नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम जानते हैं जीडी की एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ें और बताएं इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसने बोला है कि 6 मित्र हैं जिनके नाम अजय, नीतू, कविता, मनोज और विजय एक वृत्ताकार मेज के परे था। उनकी पीठ जो है मेज के केंद्र की ओर है। यानी कि ये चीज़ हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि इनकी जो उनका मुंह है, इनकी जो उनका मुख है वो कहाँ पे, बाहर की तरफ है। कहाँ पे है? बाहर की तरफ है। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल हो रहा है? ठीक है, क्वेश्चन विजिबल, हाँ जी क्वेश्चन विजिबल हो रहा है ना। देखो अब इसने क्या बोला है, यहाँ पे टोटल कितने मित्र हैं? टोटल 6 मित्र हैं। देखो सन के सब उन सब का जो मुंह है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, सबका मुंह कहाँ पे? बाहर की तरफ है। यानी कि इस तरीके से होगा। यानी कि अब जो बाहर की तरफ देख रहे हैं इनका लेफ्ट उल्टा हो जाएगा कि अगर इनका लेफ्ट की बात करेगा तो वो राइट हो जाएगा और इनका राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब के सब कहाँ पे? बाहर की तरफ मुंह, उनका जो मतलब मुंह है जो वो बाहर की तरफ है। ठीक है, अब उसके बाद बोला है ये मनोज सीमा और नीतू के बीच में है। मान लो मनोज यहाँ पे है। ठीक है, मनोज जो है सीमा और नीतू के बीच में है। ठीक है, सीमा और नीतू के बीच में है। उसके बाद इसने बोला अजय जो है सीमा की बाईं और ठीक बगल में। यानी कि सीमा अगर यहाँ पे है तो सीमा, अब ये बाहर की तरफ देखे तो सीमा का बायां कौन सा हाथ, यानी कि सीमा का बायां कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो सीमा के बायां कौन बैठा है? इसने क्या बोला है? अजय। यहाँ पे कौन है ये? अजय। ठीक है, सीमा के ठीक बाएं अजय बैठा है। उसके बाद उसने बोला है कविता नीतू के, कविता जो है नीतू की पड़ोसी नहीं, यानी कि कविता जो है यहाँ पे नहीं हो सकती, कविता यहाँ तो हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि नीतू की पड़ोसी नहीं है कविता। ओके, उसके बाद उस, यानी कि हमारे पास एक स्पेस बचा है, तो इस एक स्पेस यहाँ पे कौन बचा होगा? अजय हो गया हमारा। यानी कि देखा जाए तो हमारे पास बचा है एक विजय। कौन बचा है यहाँ पे? विजय। ठीक है, कौन बचा है यहाँ पे? विजय। उसके बाद उसने बोला है सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो सीमा कौन, सीमा कहाँ पे? यहाँ पे। तो सीमा का दायां, किसने पूछा? सीमा के, अब इनकी सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पे देखें तो कौन हो जाएगा? इनकी 1, 2 और 3 कौन बैठा है यहाँ पे? विजय। कौन बैठा है यहाँ पे? विजय। सॉरी, सीमा का दायां स्थान की बोले, दायां का मतलब उसका इस, यानी कि राइट हैंड की तरफ। तो इनके 1, 2, 3 तो कौन है आपका? यानी कि विजय बैठा है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझें। हाँ, इसने क्या बोला था इस क्वेश्चन ने कि टोटल 6 मित्र हैं जिनका की जो मुंह है वो बाहर की तरफ है, बाहर, इनकी और पीठ कहाँ है? अंदर की तरफ, यानी कि वो बाहर की तरफ फेस रखे होंगे। ठीक है, अब उसने बोला है कि अजय जो है, इनकी मनोज जो है सीमा और नीतू के बीच, इनकी मनोज यहाँ पे था, सीमा और नीतू इसके अगर, इनकी मनोज जो बीच में था सीमा और नीतू के। क्लियर? उसके बाद इसने बोला है अजय जो है सीमा के ठीक बगल, सीमा अगर इस तरीके से है, सीमा का बायां ये वाला हाथ हो जाएगा, तो सीमा का ठीक बाएं अजय बैठा था। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है जो कविता है, कविता नीतू के बगल में नहीं बैठी है। अगर कविता नीतू के बगल में नहीं बैठी यानी कि हमारे पास ये स्पेस था। उसके बाद उसने बोला है कि यहाँ पे सारे के सारे हमने कवर किए थे तो बचा था हमारा विजय। उसके बाद उसने पूछा है कि सीमा के दाईं ओर, तो सीमा का दायां कौन सा है? कि सीमा अगर ऐसे बैठे तो 1, 2, 3 तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? विजय आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो विजय आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन वो भी था, बस आपको एक बार सिटिंग अरेंजमेंट बिठाना है, कैसे करना है वो देखते हुए रहना। ठीक है, इसने बोला है काबुल यानी कि अफगानिस्तान, इनकी अफगानिस्तान की कैपिटल क्या हो गई? काबुल हो गई। तो पूछा क्या इसने? कैनबरा की कैपिटल, तो कैनबरा की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी? ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनकी ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या हो जाएगी? कैनबरा। यानी कि अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? कैनबरा। क्लियर? एक बार इसे देखें कैसे करेंगे।
इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बताएं। ये तो आपका वेन डायग्राम सॉरी, ये आपका नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, और इसमें बस यहाँ पे क्या किया है, ये पेज फोल्ड किए हैं और आप इसको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पेज फोल्ड किए हैं, यहाँ पे क्या है, एक इनकी इस तरीके से बना हुआ है और ये सर्कल है यहाँ पे। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा और इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे बनेगा और ये एज इट इज़ यहाँ पे बनेगा। अगर हम देखा जाए दो हमारे पास बिंदु, देन उसके बाद ये डिज़ाइन, तो हमारे पास दो बिंदु और इसके हर यानी कि सेम डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी किसी में नहीं है क्योंकि डिज़ाइन के बीच में ये आपका ये आ रहा है, इस तरीके से हमारे पास नहीं था, तो हम देखा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे बताएं। देखो यहाँ पे क्या है, ए के बाद इसने बी कर दिया, यानी कि एम के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एन, ठीक है। तो एन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, 2 ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गए। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, टी के बाद, टी कितना होता है 20 और ये डब्ल्यू कितना होता है 23, इन कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि क्यू के बाद हम 3 बढ़ाएंगे, तो क्यू के बाद अगर क्यू 17 होता है, 3 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 कितना होता है टी, यानी कि हमारे पास ऑप्शन में देखा जाए ये यहाँ पे आर है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना बचा, 3rd, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बचा। आप इसको आराम से कर पाएंगे। बस यहाँ पे हमने इनकी नंबरिंग देख ली, यहाँ पे 1, ये 2, यहाँ पे 20 है, आर कितना होता है आपका 18 और जी 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखा हम, इनकी 1 से यहाँ पे 2 हुआ है, 20 से 23 हुआ है, यानी कि टी से डब्ल्यू यानी कि 3 आगे बढ़ा है। तो सेम हमने यहाँ पे भी ये लॉजिक, यानी कि एम से 1 डिजिट आगे बढ़ा, एन हो गया था, और क्यू से अगर 3 करेंगे आगे तो हमारा टी हो जाएंगे 20 का मतलब आपका टी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको बताएं कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको बस आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको जो एग्जाम का प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। आपको प्रेशर नहीं लेना, बस फटाफट प्रैक्टिस करते हुए आगे निकलना है। देखो ये क्या दे रखा है हमें, अगर यहाँ पे ये डिज़ाइन है, इसको क्या किया इसने, उल्टा किया, तो हमारा ये डिज़ाइन बना, इनकी इसको इसने उल्टा कर दिया, ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे आ गया और इसको इसके पास कर दिया। अगर हम इसको यानी कि अब यहाँ पे देखें, अब इसने क्या किया, इसको ऐसे उल्टा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये यानी कि अब अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो हमारे पास कोई इसको ऐसे करने, इसको कैसे करें, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1st हो जाएगा, ठीक है। ये डिज़ाइन आप देख लेना। इस क्वेश्चन को बता, अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको देखना, मतलब अगर आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, इसको स्पेस जो है, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। विजिबल है इसमें स्क्रीन पे, स्क्रीन पे विजिबल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है ना क्वेश्चन। देखो इसने क्या बोला है, हमें सबसे पहले इसने बोला ना कि हमें शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारे आंसर के ऑप्शन जो दे रखे हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं। हमने देखा कि हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सिर्फ रिलेशन पूछा हुआ है, इसमें ये नहीं पूछा कि कौन टीचर है, कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, ठीक है। सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये हो गई है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं, हमें अगर हम, क्योंकि हमें जब ज़रूरत नहीं है टीचर की, शिक्षक की, यानी कि टीचर की, डॉक्टर की एंड इंजीनियर्स की, तो हम उसको यूज़ नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पूछता कि एक्स, अगर यानी कि पूछता कि एक्स क्या है तो हम उनका यूज़ करते, ठीक है। तो हम इससे आराम से हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आसानी से जा सकते हैं क्वेश्चन पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या हो रहा है। इनकी एक परिवार में 7 सदस्य हैं, कितने हैं टोटल, 7 सदस्य हैं, जिसमें से कि 5 सदस्य अलग अलग व्यवसाय में हैं, ठीक है। कोई शिक्षक है, कोई चिकित्सक है, नर्स है, इंजीनियर है एंड वैज्ञानिक है। परिवार में 2 वैवाहिक जोड़े हैं, यानी कि 2 लोगों की 2 वैवाहिक जोड़े हैं, जिसमें से कि एस चिकित्सक है जिसका विवाह वाई से हुआ है, यानी कि एस क्या है आपका, चिकित्सक है जिसका विवाह क्या हुआ है, वाई से हुआ है। क्लियर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, बट इसका कोई यूज़ नहीं है। चिकित्सक का, इंजीनियर का, इनका, साइंटिस्ट का कोई यूज़ नहीं, तो हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कि परिवार में 2 वैवाहिक जोड़े हैं, एस का विवाह चिकित्सक से हुआ है,
जिसका जिसका विवाह वाई से हो, ठीक है, यानी कि जो शिक्षक है, ओके। उसके बाद W वैज्ञानिक है जो कि Y का ससुर है। W क्या है? वैज्ञानिक है और Y का ससुर है, ठीक है। ये हम लिख लेते ससुर है, ये Y का क्या है? ससुर है, ओके। उसके बाद इसने क्या बोला है? V जो है, V और U S के बच्चे हैं। V और जो U है वो S के बच्चे हैं, जो कि कौन कौन सी क्लास में है? एक 6th में है और एक 8th में है। एक 6th में है और एक 8th में है, ठीक है। उसके बाद X T की माँ है। हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन X की भी नहीं है और T की भी नहीं, तो इसको छोड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। S T का भाई है। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई S की। S क्या है? T का भाई है, यानी कि ये T का भाई है, ठीक है। S जो है, यानी कि अगर S की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, S जो है T का भाई, अब T की हमारी इंफॉर्मेशन की X क्या है? T की माँ है। यहाँ पे विजिबल हो रहा है? ये विजिबल है, देखो एक बार चेक करें। दिख रहा है ना? यानी कि X क्या है? ये T की माँ हो गई, ओके, क्लियर। अब उसने पूछा क्या है? W की, यानी कि W की पत्नी कौन है? इसने पूछा क्या है? W की पत्नी कौन है? अगर हमने देखा तो W हमारा ये रहा, तो W की पत्नी कौन हो जाएगी? आपकी X हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ। W की पत्नी कौन हो जाएगी? X हो जाएगी। आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा, ना तो टीचर का कोई यूज़ हुआ, ना ही आपका डॉक्टर का कोई यूज़ हुआ, ना ही कोई वैज्ञानिक का यूज़ हुआ। किसी भी इसका इन्फॉर्मेशन का हमें यूज़ नहीं, क्योंकि हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा था। अगर ऑप्शन आपका पूछता एक्स यानी इनमें से कौन इंजीनियर है या फिर कौन डॉक्टर है, इस तरीके से पूछता, आप इनका यूज़ करते। बट हमें सिर्फ इसने पूछा है लास्ट में कि डब्लू की पत्नी कौन है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग निकाला कि डब्लू की पत्नी कौन हो जाएगी? एक्स हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, यानी कि इसने दाईं ओर इमेज रखी है, दाईं मतलब राइट साइड में एक इमेज रखी है, दाईं साइड में एक मिरर रखा है। अब इसको जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो यहाँ पे इसकी इमेज कैसी बनेगी? इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, इसमें कोई है क्या? हमारी ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन नंबर 4, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है। इसने पूछा क्या है? 3 के विपरीत, 3 के 3 का अपोजिट कौन सा होगा? क्वेश्चन आराम से देख पा रहे हैं कि 3 का अपोजिट देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? 4 है और 1 है, यानी कि 4 और 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 4 और 1 यहाँ पे कैंसिल हो। 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 5, ठीक है, कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लें एक बार टाइम कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 सेकेंड में, और उसको सॉल्व करके मुझे बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें बताना है कि इसका क्या होगा, यहाँ पे हमें बताएं, ठीक है, बताएं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लगाएंगे इसमें लॉजिक। देखो कितना है? 4 और 8। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों का, 4 × 8 करूँ कितना आएगा? 32, यानी कि 4 × 8 32 हो गया, ठीक है, लॉजिक ठीक है। यानी कि 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना है? 7 है, तो 7 × अगर मैं 3 करती हूँ, 7 × 3 करूँगी तो कितना हो जाएगा आपका? 21। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें और बताएं मुझे एक बार इसका आंसर। ये दे रखा है हमें बैटल की वैल्यू आपको ये दे रखी है, कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये कितना है? b कितना होता है आपका? b 1 होता है ना, b 1 होता है, तो b का डबल कितना हो जाएगा? 4 हो गया। b का b कितना होता है? 2, b कितना होता है आपका? 2 होता है, 2, तो 2 का डबल कितना हो गया? 4। a का कितना? 1 होता है, तो 1 का डबल 2 हो गया। t कितना होता है? t 20 होता है, तो 20 का डबल 40 हो गया। इसका भी t 20 तो 40 हो जाएगा 20 का डबल, यानी कि l का मतलब 12 होता है, तो ये 24 हो जाएगा, और e का मतलब 5, तो ये 10 हो जाएगा। यानी कि हमने देखा कि जो लिखा है उसका जस्ट डबल किया है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए इतना लंबा किया, आपको इतना नहीं जाना। जैसे ही लॉजिक समझ में आता है आपको, तुरंत से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आना है।
यानी कि हमने देखा जस्ट ये इनकी जो हमें अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू को डबल किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे किंगडम है, के को हम क्या बोलते हैं 11, 11 का डबल कितना हो जाएगा 22, यानी कि यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सब में 22 है, ठीक है। नेक्स्ट आई कितना होता है, आई होता है 9, तो 9 का 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे 29 और यहाँ पे 20, इसके अकॉर्डिंग देते हैं कि n कितना होता है, n होता है 14 और 14 का डबल, 14 का डबल कितना हो जाएगा 28, यानी कि हमने देखा तो ऑप्शन नंबर आपका 4th हो गया, ठीक है। तो आपको इतने जाना ही नहीं था, बस देखना था कि फर्स्ट सेकंड और जाके हमने कंपेयर किया, जब देखा थर्ड वाले नंबर पे है तो n होता है 14 और 14 का डबल 28 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों बताएं। देखो ये दे रखा है हमें, मैंने लास्ट में बताया था जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। जो वैल्यू इजीली डिवाइड हो जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस वैल्यू को लेंगे और डिवाइड जहाँ पे इजी, यानी कि जो नेक्स्ट वाली डिजिट होगी, लास्ट वाली डिजिट डिवाइड हो रही होगी तो हम उस वैल्यू को लेंगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पे हमें इतना कि 21 हमें चेंज करना है ना, ऐसा कौन सा इनमें साइन है जो अगर सॉल्व करें रखें तो हमारे पास 144 आ जाए, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 63, 21, 7, 28 और ये 3। अब ऐसे कौन से नंबर है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कितना है हमारे पास डिवाइड, इनकी डिवाइड को चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। अगर डिवाइड को मैं माइनस से चेंज करती हूँ, यहाँ पे माइनस रख देती हूँ और यहाँ पे डिवाइड रख देती हूँ, यानी कि माइनस डिवाइड की जगह मैंने माइनस रख दिया है फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग और माइनस की जगह मैंने डिवाइड रख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, ये प्लस हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 7 से 21 को डिवाइड कर रही हूँ तो कितना जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। और 63 माइनस का 3 करूँगी तो कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई है, यानी कि सर यहाँ पे कितना साइन है प्लस का है। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 3 8 24 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 1 7 8, 84 हो गया ये। अब इनको प्लस करना कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 4 8 8 जा 14, यानी कि 8 और 6 14, यानी कि 14। तो यानी कि देखा हमने कितना आया 144, जो कि हमारी इक्वेशन के बराबर है, यानी कि सेटिस्फाई कर गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। हमें बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिवाइड है ऐसा न, यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो डिवाइड, यानी कि अगर हम सबसे पहले डिवाइड का देखना है, यहाँ पे एज ए डिजिट अगर यहाँ पे मैं डिवाइड रखा था तो इजीली डिवाइड हो रहा है, 7 से 21 बहुत आसानी से डिवाइड हो रहा था, इसलिए हमने इस वाले फर्स्ट ऑप्शन को लिया और हमने सॉल्व किया तो हमारा फर्स्ट से ही आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें कैसे करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। बताएं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैं बताती हूँ अगेन एंड अगेन कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको इनको काउंट करना है, काउंट करने के बाद इसको फैक्टर कर लेना है। कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल नंबर है ये 20, ठीक है। कितने नंबर है ये 20, अगर 20 है तो उसको तोड़ लो, किसने 4 पंजे 20, यानी कि 4 × 5 के इसमें हमने तोड़ लिया है। 4 × 5 के अगर इसमें तोड़ा है तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, यानी कि मैं इसको 5 5 में तोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनकी इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे Q के बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन है, Q के बाद यहाँ पे है R, तो मैं यहाँ पे R रख सकती हूँ, ठीक है। और K के बाद क्या है यहाँ पे P, ठीक है। यानी कि देखा हमने फर्स्ट वाले इसमें K P T Q R, अब ऐसे रख सकते हैं K P T Q R बन गया हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K P T Q R हो जाएगा, K P T Q R बन गया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, कोई है P R, ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि P के बाद K आना चाहिए, यहाँ पे P R के बाद यहाँ पे Q आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो P R Q K R T, ऑप्शन नंबर आपका 4। क्लियर। बस आपको ये ब्रेक करना आना चाहिए, ब्रेक करने के बाद आपको ये तोड़ के फटाफट से इसको एक सॉरी एक को फिल करेंगे,
जैसे एक फिल हो जाएगा आप इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फैक्स दे रखा है हमें, फैक्स की वैल्यू ये दे रखी है, स्किन की पूछा है कैसे करेंगे। 3 है, नंबर 6 वहाँ पे 6 हो गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो F से पहली वाली डिजिट ली है इसने और F के बाद वाली डिजिट ली, यानी कि E F G, ठीक है। यहाँ पे देखा इसने F से पहले वाली डिजिट आएगी E और F के बाद वाली डिजिट आएगी G। A से पहले देखें तो Z आएगा और A के बाद आएगा B। सेम X के पहले W और X के बाद Y, यानी कि जो नंबर है उसके पहली वाली डिजिट और उसके बाद वाली डिजिट इसने ली है, ठीक है। यानी कि S के पहले क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है, सब में है R S एंड T, तो R और T आना चाहिए, R T सब में है, ठीक है। J देन J K L, देखें कोई ऑप्शन है J K L, यहाँ पे भी है J K L, यहाँ पे भी है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। I तो H H I J, ठीक है, H I J यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद N, तो N से पहले क्या आएगा M, तो M N O, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए, क्लियर। यानी कि हमें देखा S से पहली डिजिट और S के बाद की डिजिट, S के पहली डिजिट R, S के बाद की डिजिट T, K के पहले की डिजिट J, K के बाद की डिजिट L, I के पहले की डिजिट H, I के बाद की डिजिट J, N के पहले की डिजिट M और N के बाद की डिजिट O, ठीक है। पहले और बाद का समझ में आ रहा है। देखो एक बार ये S दे रखा है ना, तो S के पहले कौन आएगा, R आता है ना, S के पहले R आता है, S के बाद T, तो इसको हम यहाँ पे इसको ना लेके इसके पास वाली इसने डिजिट डायरेक्टली लिख दी है R और T, ठीक है, समझ में है ना पहले और बाद का चक्कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये दे रखा है इसने, ये अच्छा क्वेश्चन है। रोज इज रेड, इनकी रोज को इसने इस तरीके से डिनोट किया है और स्काई इज ब्लू को इस तरीके से इसने डिनोट किया है और डेंजर सिग्नल्स आर रेड इस तरीके से इसने डिनोट किया। पूछा क्या है इसने कि रोज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप यहीं पे या तो आप इसको लिखोगे तो बहुत टाइम, इससे बेटर है आप यहीं पे कंपेयर कर लो इन दोनों को। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो कोई यहाँ पे रेड हमारे पास कॉमन नंबर है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। रेड हमारे पास कॉमन नंबर है, इसमें भी और इसमें भी है। और इसके अकॉर्डिंग देखें इसमें रेड में यानी कि यहाँ पे टिक भी है और इसमें भी ये कॉमन है। इस दोनों में इनके हमने इक्वेशंस को कंपेयर किया। मान लो ये इक्वेशन 1 हो गई, मान लो ये इक्वेशन दूसरी हो गई और ये इक्वेशन तीसरी हो गई, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हमने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर किया है। कंपेयर इन द सेंस यहाँ पे भी रेड था और यहाँ पे भी रेड था, यानी कि जब दो नंबर यानी कि दो इक्वेशन में सेम वर्ड आता है तो अगर यहाँ पे सेम है तो यहाँ जिनके जो भी हम इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो उसमें भी वो सेम वर्ड होगा। अगर यहाँ पे रेड है तो रेड को कंपेयर हमने किया है तो यहाँ पे टिक यानी कि यहाँ पे भी टिक है, तो रेड की जो इसने वैल्यू यानी कि रेड का मतलब क्या हो गया, ये हो गया टिक, क्या हो गया ये टिक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई और वर्ड है ऐसा जो यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन एंड ये भी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड में हमने देखा इज यहाँ पे भी है और इज वहाँ पे भी है, ये फर्स्ट इक्वेशन में इज है और सेकेंड इक्वेशन में इज है। तो फर्स्ट यानी कि इज का मतलब देखा तो यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे रिक है और यहाँ पे भी रिक है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है कि रोज का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली यानी कि हमने रोज की वैल्यू निकाली तो जो बचा है यानी कि यहाँ पे रोज बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, SIC बचा है, तो रोज की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी SIC, क्लियर, ठीक है। तो बस हमने कंपेयर कर दिया है और उसमें बहुत आसान है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मतलब 1 इन द सेंस जो भी इक्वेशन दे रखी है 1 2 3 होगी, जो भी इक्वेशन होगी आप अगर वहाँ पे कोई नंबर कॉमन है, अगर इस तरफ दो इनकी लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 वर्ड कॉमन है तो आपका राइट हैंड साइड में भी 2 वर्ड सेम कॉमन होंगे, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ें देखनी है और आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें असंगत बताना है। असंगत मतलब जो इनसे अलग हो। अगर हम बात करें R कितना हो जाएगा, ये 18 होता है, W कितना होता है 23 और Y कितना होता है आपका 25,
ठीक है, कितना होता है 25, यानी कि 18 से यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, 5 नंबर आगे बढ़ रहा है ये, और ये कितना नंबर बढ़ रहा है 2, ठीक है, ये 5 और 2 के हिसाब से। तो अगर L कितना है, ये L होता है आपका 12, Q कितना होता है 17, और ये S कितना होता है 19, ठीक है। तो 12 और 17 में कितना बढ़ रहा है ये 5, और 17 और 19 में कितना बढ़ रहा है ये 2। यानी कि देखो, या तो आप इसको नंबरिंग कर लो, ठीक है, नंबरिंग से क्या होता है थोड़ा इजी हो जाता है। 12 से 17 का हमें डायरेक्टली पता चल गया हमें कि 5 नंबर ये बढ़ रहा है, 17 से 19 हो गया तो पता चल गया ये 2 नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें R है, R कितना हो गया 18, X कितना होता है 24, और Z कितना होता है 26, तो ये कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, ये 6 बढ़ रहा है यहाँ पे, और ये कितना बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे X पर देख लेते हैं, F कितना होता है 6, K कितना होता है 11, और M कितना होता है ये 13। तो यानी कि यहाँ पे भी सेम 5 बढ़ रहा है ये कितना बढ़ रहा है ये 2, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन का जो आंसर आएगा वो 4th हो जाएगा। यहाँ पे कितना 6 का आया, बाकी सब में 5 और 2, 5 और 2 के इससे इंक्रीज हो रहा है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड, डिक्शनरी से क्वेश्चन है। तो इसमें आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कि डिक्शनरी में जो पहले वर्ड आता है आपको सबसे पहले वो लगाना है, देन उसके बाद उससे बड़ा, बड़ा मतलब उसके बाद में जो आता है, देन उसके बाद, ठीक है। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें सबसे पहले कॉमन देख लेना है। सब में कॉमन स्टार्ट हो रहा है M से, सब में कॉमन स्टार्ट हो रहा है M से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, M के बाद यहाँ पे A है, यानी कि सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली A। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा वो 5 से स्टार्ट होगा, जबकि सब में ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। A के बाद, उसके बाद A के बाद क्या आता है I, यहाँ पे भी है और I यहाँ पे भी है, और ठीक है 2 जगह हो गई। अब I के बाद हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन हो गई हैं। 2 के बाद हम तीसरी चीज़ देखेंगे, जो तीसरी चीज़ यानी कि थर्ड जो अल्फ़ाबेट होगा डिक्शनरी में कौन से नंबर पे आता है। तो D पहले आता है डिक्शनरी में और G बाद में आता है, यानी कि हमने देखा तो MID, तो यानी कि थर्ड वाला उसके बाद आएगा 5 के बाद आएगा 3, क्या आएगा 5 के बाद 3। हमारे पास एक ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरा भी एलिमिनेट, हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बचे हैं, और ये 2 हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं। अब हमने क्या करना है, अब M के बाद फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे है M, यानी कि MIG हो गया, ठीक है। यानी कि थर्ड के बाद क्या आएगा, सेकंड आएगा आपके बाद, थर्ड के बाद क्या आएगा सेकंड, क्यों, क्योंकि MID तो आ गया, तो MI तो यहाँ पे भी है, तो MIG, यानी कि 5 3 2, कितना हो गया 5 3 2। अब हमारे पास एक तो बचा है हमारे पास फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला। अब इसमें कंपेयर करते हैं, क्या MOD यहाँ पे भी है, MOD यहाँ पे भी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले नंबर पे, यानी कि MOD यहाँ पे भी कॉमन था और यहाँ पे भी था, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे I, यहाँ पे कितना है ये E है, कितना है ये E है। E का मतलब यहाँ पे पहले आएगा E, उसके बाद आता है I, तो 4 और 1। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस हमारे पास ऑप्शन नंबर ये 1 है, यानी कि ये भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है ये आकृति कहाँ पे छुपी हुई है, इमेज जो है ये वाली कहाँ पे है। अगर हम देख पा रहे हैं इसको, तो ये बन रही है यहाँ पे, ये देखो ये बन रही, क्लियर, ये हो रही है यहाँ पे, ये इस तरीके से बन गई है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा टाइम है इस क्वेश्चन में। एक बार देखें इसको, क्वेश्चन विजिबल है, जस्ट वेट। दिख रहा है ना क्वेश्चन, एक बार चेक करें, हाँ विजिबल है, ठीक है। अब एक बार टाइम बताएं, इस क्वेश्चन करें, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताएं, जल्दी एकदम, टाइम ले फटाफट थोड़ा सा। देखो टोटल कितने लोग हैं, 7 मित्र हैं, ठीक है। अरे यार कितने लोग हैं, 7 मित्र हैं, ठीक है।
और इन सब का मुंह जो है सेंटर की तरफ है। सेंटर की तरफ है मतलब टोटल कितने हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। ठीक है, 7 मित्र हैं और सबके सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। ओके, क्लियर। अब इसने क्या बोला है नेक्स्ट, इसने बोला है राज जो है, राज सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? राज जो है सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, देखो मान लो राज यहाँ पे है, सचिन के यहाँ पे सचिन होगा, इसको मैं ऐसे उठा सकती हूँ, जस्ट वेट, है ना, नहीं, मैं इसको तो मैं ये पूरा हटाना पड़ेगा, जस्ट वेट 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 वेट, मैं इसको थोड़ा सेंटर में लेके आती हूँ ना, दिख पाए, क्योंकि वहाँ पे दिखता नहीं है लास्ट में। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 7 लोग हैं, तो हम बना लेते हैं एक बार। ये 7 हो गया। अब इसने क्या बोला है, राज जो है सचिन के बाईं और दूसरे स्थान पर। मान लो राज यहाँ पे है, सचिन का बायां दूसरा, तो सचिन का बायां दूसरा यहाँ हो जाएगा राज। ठीक है, सचिन के बाएं दूसरे स्थान पे। ओके, उसके बाद दीनू जो है, दीनू कृप और वीर के बीच में है। दीनू कहाँ पे? कृप और वीर के बीच में है। मान लो यहाँ पे वीर है, क्योंकि हमें इसकी अभी पोजीशन नहीं पता। दीनू कहाँ पे? कृप और वीर के बीच में, तो दीनू यहाँ पे है और कृप यहाँ पे है। ठीक है, दीनू से मतलब दीनू जो है कृप और वीर के बीच में है। दीनू जो है कृप और वीर के बीच में है। ओके, उसके बाद दीनू सचिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कौन? दीनू, यानी कि अगर देखा सचिन का दायां और दूसरा स्थान हमारे पास कंफर्म हो गया, यानी कि हमने जो पोजीशन बनाई है वो ठीक बनाई है। ठीक है, जो पोजीशन बनाई है हमने वो ठीक बनाई है, यानी कि सचिन का दायां दूसरा ये हो गया। ठीक है, ओके, उसके बाद इसने क्या बोला है, राज जो है वीर के दाएं और चौथे स्थान पर है। राज यानी कि अगर देखा जाए वीर यहाँ अगर हमारा यहाँ पे है तो 1 2 3 4 वीर यानी कि राज जो है वीर के दाईं ओर, तो राज अगर यहाँ पे है, ठीक है, राज अगर यहाँ पे है, वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है ये राज, तो इनकी 1 2 3 4, तो वीर का दाया, अगर वो इसका मुंह इधर है तो इसका दाया कौन सा होगा इधर, कि राज यहाँ पे चौथे स्थान पर। ठीक है, इनकी 1 2 3 4, क्लियर। वीर जो है, वीर के दाएं चौथे स्थान पे कौन है? राज है, क्लियर। उसके बाद इसने बोला क्या है, रॉकी जो है, इनकी रॉकी सैम के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर हम बात करें रॉकी की, उसके बाद वीर के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, इसने पूछा है। इनकी रॉकी जो है सैम के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अगर सैम को हम यहाँ बैठाते हैं तो सैम के दाईं ओर, इनकी सैम अगर यहाँ पे होता है तो सैम का दायां दूसरे स्थान पे यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये रॉकी। यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये रॉकी। ठीक है, रॉकी हो गया। अब इसने पूछा क्या है कि वीर के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो वीर हमारा ये रहा, वीर के दाईं और वीर के बाईं ओर इनकी लेफ्ट साइड, तो वीर का लेफ्ट साइड कौन हो जाएगा आपका, ये रॉकी। यानी कौन बैठा है यहाँ पे, ये रॉकी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पे उसने पूछा है कि वीर के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो वो है रॉकी। क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ये एफ के बाद कितने आ रहा है, इनकी ऐसे करो 6 9, या फिर डायरेक्टली करो इसको। देखो एफ के बाद
GHI कितना बढ़ रहा है ये, F के बाद GHIJKLMNO यानी कि O आएगा यहाँ पे, 3 बढ़ रहा है सबका, यहाँ पे F, यहाँ पे I और यहाँ पे L। या तो आप इसको नंबरिंग करके कर लो या फिर ऐसे करके कर लो, ठीक है। उसके बाद D के बाद ये कितना बढ़ रहा है, D कितना होता है 4 होता है, ये 9 होता है, I कितना होता है 9, ठीक है। कितना बढ़ रहा है 5 और ये 14, यहाँ भी 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट वाला कितना बढ़ेगा 5, यानी कि अगर 14 है ये 14 है, 14 अगर है तो यहाँ पे अगर मैं 5 ऐड करूँ तो 19, 19 का मतलब कितना हो जाएगा ये S, ठीक है। G कितना है यहाँ पे 7, L कितना है यहाँ पर 12 और Q कितना है 17, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे भी 7, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 बढ़ रहा है तो यहाँ पे कितना है Q, और अगर Q में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22, 22 का मतलब कितना हो जाएगा ये V, ठीक है। कितना हो जाएगा V, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताएं कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार टेक योर टाइम, बताएं। देखें, देखो इसने बोला है कि अनुज के दादा की आयु अनुज की आयु से 4 गुनी है। पहले हमें अनुज की आयु पता होनी चाहिए। अगर मैं अनुज की आयु को x मानती हूँ, अनुज की आयु को मैं अगर x मानती हूँ, उसके बाद इसने क्या बोला है, अनुज की आयु जो है अनुज के दादा से, अनुज की आयु की 4 गुनी है। क्या है 4 गुनी है, यानी कि अनुज अगर x है तो अनुज के दादाजी की एज कितनी हो जाएगी, यानी कि अनुज से यानी कि 4 गुना है ना, तो 4x हो जाएगी, ठीक है 4x हो गई। उसके बाद इसने क्या बोला है, अनुज की दादी की आयु उसके दादा की आयु से 5 वर्ष कम है। अगर दादा की आयु यहाँ पे 4x है, उससे 5 कम है, यानी कि 4x माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनुज की दादी और दादा की आयु का योग है वो कितना है 107। तो अनुज की दादा और दादी की अगर हम आयु का योग करते हैं कितना है 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 107 दे रखा है। कितना हो जाएगा ये 8x हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो कितना है 112 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। काटना इसको कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 चौक 32, यानी कि x यानी कि अनुज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अनुज की एज कितनी है। अनुज की एज यहाँ पे आई है 40 से पूछी क्या है, अनुज की आयु ही पूछी है। क्या पूछ रहा है वो, अनुज की आयु, तो अनुज की एज कितनी हो जाएगी इसकी 14। क्लियर। अगर वो पूछता कि अनुज के दादा की कितनी एज हो जाती तो क्या करते आप 14 × 4 कर देते, दादी की करते। अगर दादी की पूछता तो 14 × 4 माइनस का 5 कर देते, 14 × 4 माइनस का 5 करते जिसकी भी वो एज पूछता, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ तो हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। और एक बार इसको आप आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, रीजनिंग की प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप आराम से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।